नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक तकलीफ़ की खबर लेकर आपके बीच हूँ। अभी हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से में जो हिंदी भाषी इलाका है उसके हिंदू समाज के भीतर बहुत सी महिलाओं ने, शायद करोड़ों महिलाएं रही होगी, उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है। पता नहीं व्रत क्यों रखा जाता है, शायद इसलिए रखा जाता है कि वो पति हमेशा जिंदा रहे और वो सुहागन मरे, इस तरह की कुछ होगी सोच, मुझको ठीक से नहीं मालूम है। तो पति हमेशा जिंदा रहे, उनके जीते जी ही पत्नी गुजर जाए, सदा सुहागन रहे, पति के मरने के पहले पत्नी चली जाए, इस तरह की कोई सोच होगी इसके पीछे। मुझको एकदम ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन आपके आसपास करवा चौथ की सोच को बतलाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, वो बतलाएंगे। मुझको नहीं मालूम है। मैं अपने आसपास के लोगों को मना करता हूँ कि ऐसा कोई भी उपवास, ऐसी कोई भी पूजा, ऐसा कोई भी व्रत नहीं रखना चाहिए जिसका बोझ केवल औरत के ऊपर डाला जाता है और मर्द छुट्टे सांड की तरह घूमते रहता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दिन भर दारू पीने के बाद शाम को घर आते हैं और अपनी बीवी को पीटते हैं अगर उनको पता लगता है कि उसने व्रत नहीं रखा है। तो नहीं होगी उसकी इच्छा कि अपने पति के जीते जी वो मर जाए, क्योंकि पति तो दारू पी के मर रहा है। तो पत्नी क्यों मरे उसके पहले? जो दारू पी रहा है रोज, जो घर का पैसा बर्बाद कर रहा है, वो मरे। लेकिन ऐसा एक मामला अभी मेरे सामने आया। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए कुछ लोगों ने मेरी मदद मांगी, तो मुझको पता लगा कि दरुआ पति जो है वो घर पहुंच के पत्नी को पीट रहा है कि तूने खा लिया है व्रत के बीच में और उसकी वजह से अब मैं मर जाऊंगा। उसको डर भी लग रहा है, उसको ये डर नहीं लग रहा है कि दारू पी पी के खुद मर रहा है और पत्नी को विधवा छोड़ जाएगा जल्दी, ये डर उसको नहीं लग रहा है। तो ऐसे मर्दों के लिए भी आम तौर पर पूरी रात दिन, पता नहीं, निर्जला कई महिलाएं बिना पानी के भी रहती हैं। मैं तो अपने आसपास सबको मना करता हूं कि कोई ऐसा व्रत मत करो, लेकिन अब करती हैं महिलाएं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का एक मामला है, तकलीफदेह मामला है। एक महिला सुबह से उपवास कर रही थी, करवा चौथ का निर्जला उपवास कर रही थी, और शाम को जब चांद देखने के बाद कुछ खाना रहता है, पता नहीं कुछ ऐसा छन्नी से चांद को देखते हैं कि पति को देखते हैं, कुछ इस तरह का रिवाज है, आप ज़्यादा जानते होंगे। तो उसमें मकरोनी में खाना रहता है, एक नूडल्स किस्म का कुछ रहता है, शायद मकरोनी खाना, उसमें जहर मिलाकर पति को दे दिया। लड़ाई झगड़ा आपस में होते रहता था, पति को जहर मिलाकर दे दिया, निपटा दिया, मर गया पति। पत्नी जो है घर छोड़कर भाग गई। अब पुलिस ढूंढ रही है पत्नी को। उनके बीच लड़ाई झगड़े की खबर आते रहती थी, लेकिन मारने के पहले भी दिन भर उसने उपवास किया, ऐसा कहना है लोगों का। क्यों किया मुझको समझ में नहीं आया, जब शाम को निपटाना ही है, जब पत्नी को मालूम था कि पति की उम्र बस शाम तक की है, इस शाम के बाद उसको जीना नहीं है, क्योंकि उसने इंतजाम पूरा कर रखा था। तो क्यों उसने ऐसा किया? क्यों भूखे मरी? हो सकता है न भी मरी हो भूखे, कई महिलाएं हैं जो खा लेती हैं मौका देखकर दाएं बाएं। तो मैं थोड़ा हैरान होता हूं कि ये महिलाओं के ऊपर इस तरह के रीति रिवाज क्यों लादे जाते हैं, और केवल महिलाओं पे क्यों लादे जाते हैं। और पति को अगर खो दे महिला तो उसके माथे का सिंदूर, माथे की बिंदी और उसकी रंगीन चूड़ियाँ, गले का मंगलसूत्र, कई तरह की चीज़ें उससे छीन लेता है समाज। उसको ऐसा अनाकर्षक बना देता है, सफ़ेद कपड़े पहन ले उम्मीद करता है समाज। हालांकि आजकल होता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी गाँवों में या मध्यम वर्ग में कई जगह होता होगा। क्यों महिला के ऊपर ये पूरा का पूरा जुल्म लादा जाता है कि उपवास वही करे? आपको ध्यान है हमने बीच में
एक पंडित जी को यहाँ बैठा के एक इंटरव्यू भी किया था कि किस तरह से हरतालिका तीज का कोई व्रत रहता है, उसमें महिला भूखी प्यासी रहती है और अगर पानी पी ले तो क्या बन जाएगी, किसी में छिपकली बन जाएगी, किसी में जोंक बन जाएगी, और दूध पी लेगी तो नागिन बन जाएगी, और कुछ करेगी तो सुअर बन जाएगी अगले जन्म में। ऐसे कई तरह की उसमें धमकी और चेतावनी रहती है। मुझको लगता है महिला आयोग के सोच विचार करने के लिए ये किताबें पर्याप्त रहती हैं। मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, इन सबको सोचना चाहिए कि संविधान आने के पहले से जो ये इस तरह की कहानियां चल रही हैं महिलाओं पे जुल्म के लिए, क्या अभी भी जरूरी है, और क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने से लोगों की धार्मिक आस्था पर चोट लगेगी। हो सकता है हिंदू मर्दों ने महिलाओं के दिमागी सोच को ऐसा करके रखा हो कि ये उनको अपना धार्मिक अधिकार लगता हो, अपने पर जिम्मेदारी या बोझ न लगता हो, अपने पर ये अपना ये अधिकार लगता हो। ये हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे मुस्लिम महिलाओं के लिए बुर्का और हिजाब मर्दों ने लाद के रखा है महिलाओं के ऊपर, महिलाओं ने खुद कभी नहीं लादा था इतिहास में, धर्म के इतिहास में। मुस्लिमों का जो धर्म है इस्लाम, उसमें ऐसी तमाम बातें केवल महिलाओं पे लादी गई हैं, केवल मर्दों ने लादी हैं। औरतों की तो कोई जुबान होती नहीं थी। ऐसे ही मैं देखता हूँ हिंदुओं में जितने तरह के रीति रिवाज, उपवास, ये जितना कुछ है, तो ये तमाम चीजें केवल महिलाओं पर लादी गई हैं। आपको, हमको, सबको सोचने की जरूरत है कि इसको बराबरी का क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों केवल महिलाओं के ऊपर जुल्म किया जाए। अगर आप सच में चाहते हैं कि एक महिला को देवी के रूप में उसकी पूजा की जाए, आप साल में 2 बार 9-9 दिन पूजा करते हैं देवी की। हिंदू और हिंदी इलाकों में अधिकतर जगहों पर ये पूजा होती है। 8 हाथ बताए जाते हैं देवी के, कई तरह से पूजा होती है, गरबा होता है। लेकिन जब जिंदा महिला कोई हक मांगे तो भाई जो है उसको बाप की संपत्ति में हक देना नहीं चाहते। परिवार जो है वो तो गर्भ की कन्या को पैदा होने देना नहीं चाहता। परिवार जो है वो लड़की का बराबरी से इलाज नहीं होने देता, बराबरी से पढ़ाई नहीं होने देता। लड़की को कैंसर हो जाए तो कम परिवार हैं जो इलाज कराते हैं, लड़कों के मुकाबले कम है। मैं ये नहीं कहता, गिनती में एकदम ही कम है। लड़कों को सब कुछ मानते हैं, लड़कों को खानदान का चिराग मानते हैं। हिंदुस्तान के अधिकांश हिस्से में वंश जो है लड़कों के मार्फत चलता है, लड़कियों के मार्फत नहीं चलता। जो मातृसत्तात्मक परिवार हैं जो हमारे यहाँ उत्तर पूर्व के राज्यों में कहीं कहीं पर हैं, वहाँ पे लड़कियों के मार्फत चलता है, वहाँ घर दामाद की परंपरा है। लेकिन हिंदुस्तान के अधिकांश हिस्से में खानदान का वंश जो है, चिराग जो है, वो लड़के को ही माना जाता है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि ये कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान। और इस महिला ने जो किया है कि दिन भर उपवास किया, शाम को जहर खिलाकर मार डाला पति को, ऐसी भावनाएं बहुत सी महिलाओं के मन में हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर परिवार में जुल्म करने का एकाधिकार पुरुष का रहता है, पति का रहता है। क्योंकि आप देखते हैं दारू की दुकानों में जो रेला लगे रहता है, करवा चौथ को आप जाके देखिए, मैंने तो देखा है दारू की दुकान पे रोज शाम मेरे घर के रास्ते में पड़ती है दुकानें। मुझको कहीं पे दारू पीने वालों की भीड़ कम नहीं दिखी करवा चौथ के नाम पर कि पत्नी उपवास में है, थोड़ा घर चले जाऊं, अपना हुलिया थोड़ा ठीक रखूं, नशे में न जाऊं, चांद जैसा थोड़ा सा दिखूं। ऐसा कुछ भी करते हुए नहीं दिखे मर्द मुझको। हर दिन जितनी भीड़ दिखती है दारू दुकान में, उतनी ही भीड़ दिखी। और जो एक परिवार मेरे आसपास का है, उसमें तो पति ने घर पहुंच के पीटा पत्नी को कि तूने पानी कैसे पी लिया, कुछ खा कैसे लिया, उपवास है, मैं मर जाऊंगा।
अब आप सोचिए, अपने मरने की दहशत इतनी है कि पत्नी अगर कुछ खा लेगी तो मैं मर जाऊंगा, और तुम जो खुद रोज पी रहे हो उससे तुमको मरने का डर नहीं है। वो जो रोज मर रहे हो धीरे धीरे, उसका डर नहीं है। करवा चौथ आके चले गया है, मैं उसके बाद ये बात कर रहा हूं। फिर आएगा करवा चौथ, फिर आएगा तीज, फिर आएगी। आपके परिवार में अगर कोई गुरुवार का उपवास, शुक्रवार का उपवास कोई और होगा, पता लगाइएगा अपने घर का, दूसरों के घर का, कौन लोग करते हैं ये उपवास। सिर्फ महिलाओं के मत्थे ये पड़ता है। उस वक्त भी महिलाओं के मत्थे पड़ता है जब उनके माथे से सिंदूर हटा लिया जाता है, तब भी उनके मत्थे पड़ता है। कोई न कोई उपवास उनका चलते ही रहता होगा। कहीं वो पुत्र की चाह में करती, कहीं पुत्र के भलाई के लिए करती हैं। जिस शराबी पति का मैं कह रहा हूँ, वो उसके माँ बाप जो हैं बूढ़े असहाय हैं, वो घर जाके उनको भी मारता पीटता है रुपए पैसे के लिए। पत्नी मिल जाए तो ज़्यादा सहूलियत होती है, उसको पीट के पैसा मिल जाता है दारू पीने के लिए। तो क्यों किया जाए ऐसा उपवास, क्यों किया जाए? कुछ लोगों का कहना है, फेसबुक पर कुछ लोगों ने लिखा है कि ये मार्केटिंग का तरीका है, ताकि जो पैसे वाले परिवार हैं उसमें महिलाएं अपने पति से कोई गहना, कोई कपड़े हासिल कर सके, करवा चौथ का सामान दिलाओ। हो सकता है ऐसा होगा, लेकिन मैं ऐसी खरीदारी को बहुत महत्व नहीं देता जो कि संपन्न परिवार साल में 365 दिन कर सकते हैं। मैं इसको अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं कि इस अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को, धार्मिक व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, जिसमें औरत को गैर बराबरी से देखा जाता है। सारे बोझ औरत पे लादे जाते हैं। मर्द छुट्टे सांड की तरह घूमते रहते हैं। करवा चौथ के दिन भी वो बाहर बैठकर दोस्तों के साथ या दारू ठेके के आसपास किसी दीवार के किनारे बैठकर दारू पिए और पत्नी से उम्मीद करें कि वो निर्जला उपवास करें। ये सिलसिला खत्म करना चाहिए। आप इस बारे में सोच के देखिएगा। आज मैं लंबा बोल नहीं पा रहा हूँ, गला बहुत खराब है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि धर्म के खिलाफ बोलते हो ज़्यादा, इसलिए गला इतना खराब होता होगा। ऐसा भी कुछ लोग बोल सकते हैं। बना रहे गला खराब। जितने भी धर्म हैं उनकी जो बुराइयां दिखती है मैं उनके खिलाफ तो बोलूँगा, और कोई एक धर्म के पीछे नहीं लगे रहता लाठी लेकर। कई धर्मों के खिलाफ बोलता हूँ। सोच के देखिएगा इस बात को कि सिर्फ महिलाओं पर कोई धार्मिक और सामाजिक रिवाज क्यों लादे जाएं। आज बस इतना ही। मेरा ये एडिटोरियल अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी लिखिएगा। मैं आज कम बोल पाया हूँ, आप अपने आप इसको ज़्यादा मान लीजिएगा। पहले कई बार आपने मेरी बातें सुनी हुई होंगी। आज ऐसे गले में उन बातों को मैं याद भर दिलाता हूँ कि हरतालिका वगैरह, तीज वगैरह जब थी उस समय भी मैंने कहा था, पिछले साल भी कहा था। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर परिवार पे एहसान करना चाहते हैं, अगर सचमुच आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी सुहागन रहे अपने मरने तक, तो कम से कम आप तंबाकू को छोड़ दीजिए। आप तंबाकू खाएंगे पिएंगे तो मौत बहुत रफ्तार से आएगी, करवा चौथ नहीं बचा पाएगी। करवा चौथ केवल एक महिला जो है, हिंदू शादीशुदा महिला जो मानती है करवा चौथ जैसी चीज को, उसको भूखा रखने की ताकत देती है, भूखा रह जाती है वो। लेकिन वो महिला किसी भी तरह से कैंसर को नहीं रोक सकती। उसका सारा व्रत, सारा उपवास बेकार चले जाएगा, नाली में बह जाएगा अगर आप तंबाकू खाते या पीते रहेंगे तो। इसलिए आज की अपील उन लोगों से है जिनके लिए उनकी पत्नियां ऐसा उपवास करती हैं, और कुछ नहीं तो अपनी पत्नी के भूखे रहने का सम्मान कीजिए और तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे।